मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुखालफीन अहमदियत इस कदर अंधे हो चुके हैं, इस कदर वो हदायत से दूर जा चुके हैं कि उनको किसी किस्म का कोई खौफ व ख़तर नहीं है, उनको किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है, कोई हया नहीं है उनको कि हम क्या काम कर रहे हैं। ये काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी उम्मत को सिखाया, ना खुद किया, ना इस तरह की तालीमात दी, ना कोई किसी सहाबी ने ऐसा काम किया, ना आइमा अरबा ने ऐसा काम किया, ना मुजद्दिदीन उम्मत ने ऐसा काम किया, ना बुजुर्गान उम्मत ने ऐसा काम किया। और वो बुजुर्गान उम्मत जो वाकई बुजुर्गान उम्मत है, ये वाले नहीं जो आजकल के बुजुर्गान अपने आप को कहलवाते हैं और उम्मत के बुजुर्गान कहलवाते हैं। और वो कभी किसी ने ऐसा तालीमात नहीं दी, कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो ये काम करके अपने आप को मुसलमान और फिर पक्का पीटा मुसलमान और फिर जन्नती मुतसव्वर करते हैं। अब दोस्तों आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आपके सामने स्क्रीन मौजूद है। अब ये वाक़या है जी 22 नवंबर 2022 का ये वाक़या है कि जिसमें ये प्रेम कोट हाफिजाबाद में जमात अहमदिया के कब्रिस्तान में से जो कब्रों के कतबे हैं उनको वो जो है उसके ऊपर स्याही मली गई, उसके ऊपर पेंट लगाया गया, उसको तोड़ा गया। और सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, यहीं पर बस नहीं किया बल्कि साथ है इन लोगों ने ये पीछे, ये आपके सामने मौजूद है, ये कुत्ता भी लिख दिया, यानी कब्र के कतबे के पीछे इन लोगों ने अपने मौलवियों का नाम लिख दिया है, जो यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया। अब ये इनको तालीमात किसने दी है? ये जाहिर सी बात है, ये गाली हर उस मौलवी को जाती है, हर उस मौलवी को पड़ रही है जिनकी तालीमात पर अमल करके ये इस तरह की ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और अपने मौलवियों की तालीमात के ऊपर उतर रहे हैं। वगरना कुरान करीम में ऐसी कोई तालीम नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ऐसी कोई तालीम नहीं मिलती, कहीं पर कोई किसी किस्म का एक शायबा भी नहीं मिलता, शुबा भी नहीं है, कोई एक कुछ कहते हैं कि इस्तेंबात निकलता हो वो तक नहीं है। ऐसी तालीमात का दूर दूर तक कोई जवाब नहीं है। जो ये ऐसे हरकत इस्तेमाल करके अबू जहल का नाम रोशन करते हैं, उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये इस्लाम का नाम रोशन नहीं कर रहे बल्कि ये अबू जहल का नाम रोशन करें कि देखो भाई अबू जहल तुम तुम्हारी हो, तुम परेशान ना होना, तुम्हारी ज़ुर्रियत आज भी हमारी रंग में जिंदा है, हम तुम्हारा नाम रोशन करेंगे, तुम क्यों मर गई हो, तुम्हें तो मरना नहीं चाहिए था। अब चलो जब तुम मार ही गए हो तो कोई नहीं, हम तुम्हारे काम को आगे तक लेके जाएंगे, हम शैतान के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे काम को रुकने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो क्या अल्लाह ताला से वो छूट ली हुई है। जब हमने अल्लाह ताला से डील ली हुई है, छूट ली हुई, तो फिर हम करते रहेंगे ये काम। तो ये ऐसे काम है जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई एक लम्हे के लिए भी ख्याल बंदा नहीं कर सकता कि यार ये करने वाला मुसलमान है। आप ये किसी को भी दिखाएंगे, किसी भी आम इंसान को, आम मुसलमान को दिखाएंगे, वो ये कह उठेगा कि भाई ये काम करने वाला मुसलमान नहीं है, ये काम करने वाला अपने आप को मुसलमान कह ही नहीं सकता, अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मंसूब कर ही नहीं सकता, अपने आप को आशिक रसूल या उम्मत मोहम्मदिया में कह ही नहीं सकता। वो बंदा इतने दूर हो चुके हैं यार ये इस्लाम से, इस कदर दूर हो चुके हैं कि वापसी के रास्ते ये खुद काटते जा रहे हैं। यानी इंसान जब आगे जाता है तो पीछे कश्तियां जला के जाता है। अब चूंकि ये इस्लाम से दूर जा रहे हैं और वापस आने वाले ये रास्ते खुद अपने हाथों से काट रहे हैं, अपनी कश्तियों को खुद जला रहे हैं कि नहीं भाई वापस आने वाला तो सवाल ही कोई नहीं है, वापस तो हमने आने नहीं है, वापस हम आके क्या करेंगे, हमने वापस क्यों आना है, अगर वापस आने होता तो हम इस रास्ते पर चलते क्यों। अब अगर इनके मौलवियों को यह तस्वीर दिखाएं, नहीं जी ये बड़ा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ये मुजम्मती बयान तुम लोग बाद में दे रहे हो, तुम लोगों को शर्म और हया नहीं आती कि ऐसे काम पहले करो। आप लोग सोशल मीडिया पे आके बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, किसी के ऊपर आके किसी ने इस तरह की तालीमात नहीं दी कि यार अहमदियों की कब्रों को मस्मार ना करो, अहमदियों की कब्रों के कतबे ना तोड़ो, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, बेशक हम उनको काफिर कहते हैं, वो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन लगी हुई है, जो भी है कम से कम ऐसे हथकंडे इस्तेमाल तो ना करो। उनको काफिर कहना शौक से कहो, उनसे इख्तलाफ करना शौक से करो, लेकिन ऐसा काम करके इस्लाम को बदनाम तो ना करो। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कह के इस्लाम को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं।
अब जो कोई दरिया या कोई मुल्हिद या कोई इस्लाम का मुखालिफ बंदा देखेगा वो कहेगा ये इस्लाम की तालीमात है। हाँ तो भाई कभी इस्लाम चाहने नहीं है, कल को हमारा इनसे इख्तलाफ हो गया फिरके का, ये तो हमारी कब्र को भी तोड़ देंगे, हमारी कब्रों के पीछे गालियां लिख देंगे। ये इन लोगों का काम है। कौन आजकल लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, लोग इल्हाद की तरफ क्यों जा रहे हैं? उनको पता है कि इल्हाद में ऐसा नहीं होता। एक मुल्हिद दूसरे मुल्हिद की कब्र के साथ ऐसा नहीं करता। उनकी तो कब्रें चलो बनती भी हैं, अगर एक मुल्हिद दूसरे मुल्हिद की कब्र के साथ ऐसा नहीं करेगा, एक ईसाई दूसरी ईसाई के साथ ऐसा नहीं करेगा, एक यहूदी दूसरे यहूदी के साथ ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा करता है और उसमें जरा जितनी भी आर और शर्म महसूस नहीं करता। ये मुसलमान है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अपने आप को सच्चा आशिक रसूल कहते हैं। लानत है ऐसी मुसलमानी पे जो ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वगरना मुसलमान तो वो है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमान कहा है, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान कहा है। ये ठेकेदार, ये दीन के ठेकेदार, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिनको मुसलमान की मीम का भी नहीं पता, इस्लाम के मानी का भी नहीं पता। ये तो असल में दहशतगर्द है, इस्लाम के गद्दार है, मुल्क के गद्दार ये लोग हैं। और उल्टा इल्जाम जमात अहमदी पर लगा देते हैं। और इतने खबीस लोग हैं, यकीन करें कि ये अगर इनके घर में कोई औलाद भी होगी तो ये जमात अहमदी का नाम लगाएंगे कि नहीं भाई फलां मुरब्बी ऐसी, फलां बंदा ऐसी, फलां बंदे ने काम किया है, फलां बंदे ने काम किया है। इतने बेगैरत हो गए ये, जरा जितनी शर्म महसूस नहीं करते, जरा जितनी ये हया नहीं करते, अपनी भी जो खराफात है वो जमात अहमदी के मत्थे पे लगाते हैं, अपनी भी जो कोताहियां हैं, अपने भी गुनाह हैं, अपनी भी खराफात है वो जमात अहमदी के मत्थे पे लगाते हैं। इस कदर इस्लाम से बदजन हो चुके हैं ये लोग, इस कदर इस्लाम से लोगों को बदजन करवा रहे हैं। इस्लाम का इन लोगों ने यकीन करें कि अगर खुदा का फजल ना हो, अल्लाह ताला की हिफाजत ना हो, तो ये तो इस्लाम को कुल्लियतन मिटा चुके थे। जिस तरह यहूदों नसारा ने अपने मज़ाहिब को कुल्लियतन मिटा दिया है, इस तरह ही अगर खुदा का फजल ना होता, खुदा की हिफाजत ना होती, तो ये इस्लाम को मुकम्मल तौर पर मलिया मेट कर चुके थे, बोलिया बिस्रे समेट चुके थे। ये तो खुदा का फजल था, ये तो अल्लाह ताला के एहसानात थे, जिनका जितना भी शुक्र अदा कीजिए कम है कि इस्लाम जिंदा मौजूद है, इस्लाम बचा, वगरना ये इस्लाम को दफना चुके थे माज़अल्लाह। ये अपने आप को मुसलमान कह के इस्लाम की ठेकेदारी करते हैं और ये इस्लाम की हिफाजत करेंगे, ये खत्म नबूवत की हिफाजत करेंगे, जिनसे अपनी मस्जिद की टूटियां तक संभाली नहीं जाती, जिनसे अपनी मस्जिद के लोटे तक संभाले नहीं जाते, जिनसे अपनी मसाजिद की जूतियां तक संभाली नहीं जाती, जिनसे अपने मसाजिद के पंखे तक संभाले नहीं जाते। वो कहते हैं जी हम हिफाजत करेंगे इस्लाम की, हमने जनाब इस्लाम का नफाज करना है, हमने शरीयत मोहम्मदी के जनाब तख्त पर लेके आना है। ये ऐसे लोग हैं, शर्म का मकाम है, अपने आप को मुसलमान के आगे सर के और छतकंडे इस्तेमाल करने वाले हैं। अल्लाह ताला इन जैसे शरीरों को अल्लाह ताला उनका शर उन पर लौटाए और ऐसे खबीसों को अल्लाह ताला उनको नीस्त और नाबूद करे जो इस्लाम के भी दुश्मन है, पाकिस्तान के भी दुश्मन है और इंसानियत के भी दुश्मन है। अल्लाह ताला जमात अहमदी का हाफिज नासर हो। अल्लाह ताला जमात अहमदी को हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान में रहने वाले जहाँ कहीं भी अहमदी आबाद है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबकी खैरियत रखे। अल्लाह ताला करे कि ऐसे ही हो। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल तरियाकुल कुलूब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इसको इस लिंक के जरिए इस ट्विटर अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आपके सामने मौजूद है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहें तो वहां से लिंक के जरिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।